राधे राधे। आज हम करेंगे BSS 183 लाइफ स्किल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि रिसेंटली जून 2025 में पूछा गया है। ठीक है, और इग्नू में ज्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आता है, तो इसको पूरा देखना और अच्छे से देखना, और एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से करेंगे। हिंदी वाले भी देख सकते हैं, इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं, दोनों के लिए बेस्ट है ये, एंड दोनों में हम करने वाले हैं। टोटल टाइम 2 घंटे का दिया गया था इस पूरे पेपर करने के लिए। 50 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन पेपर था ये, और आपको 50 ही क्वेश्चन दे रखे थे, एक क्वेश्चन 1 मार्क का था, और मैं शीट दे रखी थी, वो अच्छे से फिल आउट करनी होती है। ठीक है, तो बिना किसी देखे हम पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है जिसके अंदर पूछा गया है व्हाट इज रिलायंस इंक्यूशमेंट डीड। तो रिलायंस इंक्यूशमेंट डीड कौन सी होती है कि जब कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा किसी दूसरे के पक्ष या फेवर में हमेशा के लिए छोड़ देता है तो उसे रिलायंस इंक्यूशमेंट डीड कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ, फर्स्ट ऑप्शन हो गया, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है इट इज लीगली इन्फोर्समेंट डॉक्यूमेंट व्हाट इज which is executed by the person in favor of another person by renouncing his and her claim in a pacific property। ठीक है, तो इसका आंसर फर्स्ट है। सेकंड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द चार्जशीट। तो चार्जशीट क्या होती है, ये एक फाइनल रिपोर्ट होती है जो पुलिस ऑफिसर या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद कोर्ट में जमा करती है। ठीक है, और फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है कि इट इज अ फाइनल रिपोर्ट सबमिटेड बाय द पुलिस ऑफिसर और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आफ्टर द कंप्लीटिंग द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस। तो इसका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट। हम अपने थर्ड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय जेनेटिक पॉपुलेशन। तो जेनेटिक पॉपुलेशन क्या समझते हैं, जेनेटिक पॉपुलेशन हम समझते हैं कि कोई भी 60 साल या उससे ऊपर वाला व्यक्ति को हम जेनेटिक बोलते हैं। जेनेटिक क्या होता है, विद जनसंख्या, एल्डरी पॉपुलेशन। ठीक है, तो इसमें देखते हैं ऑप्शंस। तो 65 है तो पहले कट हो जाएगा, एंड इसके अंदर मेल 60 ईयर्स, ऐसे तो कुछ है ही नहीं कि मेल के लिए लगे फीमेल के लिए लगे, एंड 62 भी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हुआ, थर्ड हुआ कि पर्सन एज 60 ईयर्स एंड अबव आर रिग्रेटेड एज अ जेनेटिक पॉपुलेशन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद जो कि हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। तो फोर्थ क्वेश्चन के अंदर ASHA इज अ पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम स्टैंड फॉर। ठीक है, इसके अंदर फुल फॉर्म पूछी गई है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, सेकेंड। ठीक है, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ठीक है, एंड फिफ्थ के अंदर भी अगेन वही पूछी गई है फुल फॉर्म इसकी। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ठीक है, एंड इसके अंदर भी अगेन NACP की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो NACP की फुल फॉर्म होती है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ, सेकंड। ठीक है, अब हम 7th क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। 7th क्वेश्चन है एज पर द राइट्स ऑफ अ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 RPWD एक्ट 2016 देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी। ठीक है, तो कितने टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी है, तो RPW एक्ट 2016 के मुताबिक 21 टाइप्स की डिसेबिलिटी को रिकॉग्नाइज किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ, थर्ड, 21। और यहाँ पे 8 क्वेश्चन क्या है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या होता है, ये एक नर्वस सिस्टम डिजीज होती है। ठीक है, नर्वस सिस्टम को हम हिंदी में कहते हैं तंत्रिका तंत्र। ठीक है, जो कि इन्फ्लेमेशन की बीमारी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हुआ, फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि इसी के अंदर लिखा हुआ नर्वस सिस्टम डिजीज। अब हम आज अपने 9th क्वेश्चन के ऊपर। तो 9th क्वेश्चन के ऊपर हमसे पूछी गई है UDID की फुल फॉर्म। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी। ये किसके लिए होती है, ये होती है विकलांग लोगों के लिए, जो कि उनके लिए एक खास आईडी बनाई जाती है जिसे हम बोलते हैं UDID ID। ठीक है, UDID, तो उसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी है। विच जेंडर इंडिविजुअल आर। तो सबसे पहले जानते हैं क्या होता है इसमें, वो लोग होते हैं जो अपनी जेंडर आइडेंटिटी उसी सेक्स से मैच करते हैं जो उन्हें जन्म के समय मिला था। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन करने का लिखा हुआ है हु डू नॉट आइडेंटिटी दिस देयर जेंडर एंड सेक्स दे आर असाइंड एट बर्थ। ठीक है, सेकंड करने का लिखा आइडेंटिटी देयर जेंडर विद द जेंडर एंड सेक्स दे आर असाइंड एट द बर्थ। ठीक है, तो यही ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड, हमें आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं हुई। अब हम आज अपने 11th क्वेश्चन के ऊपर। तो 11th क्वेश्चन है सेक्सुअल हरासमेंट मीन्स। सेक्सुअल हरासमेंट का मतलब क्या होता है, सेक्सुअल हरासमेंट का मतलब क्या होता है, इसमें अनवेलकम सेक्सुअल बिहेवियर और फिजिकल कांटेक्ट दोनों शामिल होते हैं। इसीलिए हमारा आंसर क्या हुआ, फोर्थ, मोर देन एंड वन ऑफ द अबव। ठीक है, तो फोर्थ आंसर है इसका। अब हम आज अपने 12th क्वेश्चन के ऊपर। तो 12th क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द प्रिकॉशंस वन मस्ट टेकन इन फाइनेंशियल डीलिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि फाइनेंशियल डीलिंग में क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या क्या लिखा होगा, सबसे पहले तो नेवर शेयर योर OTP with anyone, never share your PIN with anyone, never sign or issue a bank check।
एंड ऑल ऑफ द अबव। तो ये सब कुछ ही नहीं करना चाहिए क्योंकि मस्ट बी टेकन फाइनेंशियल डीलिंग, ठीक है। कभी शेयर नहीं करना चाहिए मैप OTP हमेशा बोला जाता है, कभी अपनी पिन शेयर नहीं करनी चाहिए, एंड कभी साइन नहीं करना चाहिए, ना कि और किसी ब्लैंक चेक पे भी साइन नहीं करना चाहिए। तो इसके अंदर सारे के सारे ही करेक्ट होंगे, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। और यहाँ पे अगेन फुल फॉर्म आई हुई है, तो फुल फॉर्म कितनी इंपॉर्टेंट है कि अभी पीछे ही हम 5-6 फुल फॉर्म कर चुके हैं, एंड ये 7th या 8th फुल फॉर्म आई है, एंड ये 13th क्वेश्चन पे ही आ गई है, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? RTGS की फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट, ठीक है, रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट, सेकंड ऑप्शन। अब हम आए थे अपने 14 क्वेश्चन के ऊपर। तो 14 क्वेश्चन के ऊपर पूछा गया है कि पासबुक क्या है, व्हाट इज पासबुक। तो पासबुक से क्या समझते हो? पासबुक से समझते हैं कि एक बुकलेट है जिसमें बैंक के सभी ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड होता है, ठीक है, हम तो यही समझते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है? इट इज अ बुकलेट विद रिकॉर्ड डिटेल ऑफ ऑल बैंकिंग ट्रांजेक्शन डन बाय द कस्टमर। तो ये तो एकदम करेक्ट है। इट इज द बुकलेट विच रिकॉर्ड्स ओनली डिटेल ऑफ अ डिपॉजिट मेड बाय द कस्टमर। नो, क्योंकि हम तो विड्रॉ भी करते हैं, सिर्फ डिपॉजिट थोड़ी ना करते हैं, और यहाँ पे तो विड्रॉ लिखा हुआ है कि ओनली विड्रॉ, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों ही रॉन्ग है क्योंकि हम दोनों काम करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट है कि हम ऑल बैंकिंग ट्रांजेक्शन डन बाय द कस्टमर का रिकॉर्ड होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया? फर्स्ट ही हो गया हमारा। एंड यहाँ पे जो भी ऑप्शन हो ना, पहले को देख के टिक मत करना, कभी कभी ना ये फोर्थ ऑप्शन भी निकल सकता है, ठीक है। तो सारे के सारे पढ़ेंगे, बट फुल फॉर्म के अंदर देख सकते हो कि एकदम देख के ही आप टिक कर सकते हो, बट ऐसे टिक नहीं कर सकते ऐसे क्वेश्चनों के ऊपर जिसके अंदर व्हाट इज लिखा होता है, क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं छोटे छोटे टुकड़ों में सेकंड या थर्ड ऑप्शन में लिखा होता है फर्स्ट की जगह पे। तो 15 क्वेश्चन है जिसके अंदर है विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग डिपॉजिट इन द बैंक अर्न्स हायर देन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किस में मिलता है? सबसे पहले तो क्वेश्चन का मतलब क्या है? बैंक के किस अकाउंट में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है? तो कौन से अकाउंट में मिलता है? तो फिक्स्ड डिपॉजिट के अंदर मिलता है जो कि FD होती है, ठीक है। पर जो इंटरेस्ट रेट है बाकी अकाउंट से ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा FD के अंदर जितना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? फिक्स्ड डिपॉजिट, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि सेविंग अकाउंट के ऊपर तो हम तो सिर्फ सेव करेंगे, करंट अकाउंट के अंदर हम अपने पैसे डालेंगे, या तो ये होना था रिकरिंग डिपॉजिट, बट इसके अंदर भी डिपॉजिट करेंगे, ठीक है। तो फिक्स्ड डिपॉजिट के अंदर सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट। तो 16 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्टली मैच, ठीक है। सो कौन सा करेक्टली मैच कर रहा है? तो सेविंग अकाउंट है, इस पे लिक्विडिटी क्या होती है? हाई होती है, और लो रिस्क लो रिटर्न होता है, तो एकदम करेक्ट है। इक्विटी मार्केट के अंदर हाई होता है एंड ये भी हाई होता है, ये भी सही है। ULIPS इसके अंदर लो टू मीडियम होता है और हाई होता है रिस्क रिटर्न। एंड रियल स्टेट के अंदर भी हाई है, इसके अंदर भी हाई है, तो ये गलत है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन गलत है क्योंकि जो हमारा सेविंग इक्विटी और ULP है उसके रिस्क और रिटर्न सही है, ठीक है। पर जो रियल स्टेट की लिक्विडिटी है वो हाई नहीं होती, ठीक है, जो यहाँ पे है वो हाई नहीं होती, ठीक है। इस वजह से ये गलत है। बाकी रिस्क इसमें भी हाई होता है। तो इसका आंसर क्या हुआ? 1 and 2 and 3 ये तीनों ठीक है, तो आंसर क्या हुआ? 3 ही हो गया, ठीक है। अब अगेन देखो कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी इंपॉर्टेंट है ये फुल फॉर्म। इतनी सारी फुल फॉर्म आ चुकी है कि फुल फॉर्म से ही पास हो जाएंगे अच्छे मार्क्स से। तो यहाँ पे किसकी फुल फॉर्म पूछी गई है? MUDRA। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी बैंक, ठीक है। थर्ड, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी बैंक, ठीक है। एंड यहाँ पे अगेन दोबारा से GST स्टैंड फॉर, GST की, GST तो बहुत सुना है, GST की क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? वस्तु एवं सेवा कर, ठीक है। तो सेकंड है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये तो सबसे ज्यादा पढ़ते हैं, इसमें तो गलत होना ही नहीं चाहिए। तो अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, जो भी पहले किया था। और यहाँ पे नंबर बोले गए, हेल्पलाइन नंबर, ठीक है। तो ये भी याद कर लेना, हेल्पलाइन नंबर कौन कौन से हैं? 102 ट्रैफिक पुलिस का, और ये पहले गलत है कि 102 ट्रैफिक पुलिस का नहीं होता, बल्कि वो एम्बुलेंस या मेडिकल हेल्पलाइन का होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे 108 डिजास्टर मैनेजमेंट एंड मेडिकल हेल्पलाइन का, ठीक है, ये एकदम करेक्ट है। 1033 ये इमरजेंसी लाइफ सेंटर और नेशनल हाईवे, ये भी सही है। 1091 ये ह्यूमन हेल्पलाइन इन डिस्ट्रेस है, डिस्ट्रेस, तो ये भी एकदम करेक्ट है। तो इनकरेक्ट कौन सा है? ओनली 1, तो आंसर क्या हुआ? ओनली 1, और बाकी सारे सही हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 20 है राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट प्रोवाइड। तो राइट टू सर्विस,
राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट क्या प्रोवाइड करता है? वो प्रोवाइड करता है कि हर गवर्नमेंट एजेंसी को टाइम बाउंड मैनर, मतलब कि तय समय में ही सर्विस देनी होती है, वो हमारा करता है राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट प्रोवाइड करता है। तो इसका ऑप्शन क्या हुआ? सेकंड हो गया। ठीक है, फॉर ईच गवर्नमेंट एजेंसी टू आइडेंटिटी द सर्विस विच दे वुड बी प्रोवाइडिंग इन अ टाइम बाउंड मैनर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हुआ? सेकंड। अब हम आते अपने 21 क्वेश्चन के ऊपर। विच मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पॉन्सर जननी सुरक्षा योजना? ठीक है, मतलब कि जो जननी सुरक्षा योजना है वो कौन सी मिनिस्ट्री स्पॉन्सर करती है? तो वो करती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक है, तो क्या है आंसर? फोर्थ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एजेंसी। ठीक है, अब हम आते हैं अपने 22 क्वेश्चन के ऊपर, जो क्या है? स्वामित्वा इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम फॉर। तो स्वामित्वा गवर्नमेंट स्कीम किसके लिए? ये हमारे रूरल एरिया में लैंड रिकॉर्ड ऑफ राइट को अपडेट करने के लिए लैंड सर्वे कराना है। ठीक है, तो ये है। तो इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर हुआ थर्ड। ठीक है, सर्विंग द लैंड पार्सल इन रूरल एरिया टू अपडेट द रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो गया। अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि हमारा 23 क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस आर अवेलेबल एट कॉमन सर्विस सेंटर? तो कॉमन सर्विस सेंटर, कॉमन सर्विस तो हमारी आधार सर्विस भी है, पीडीएस सर्विस भी है और लेबर रजिस्ट्रेशन सर्विस भी है। तो फिर ये तीनों की तीनों ही सर्विस है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ दिस हो गया, क्योंकि कॉमन सर्विस सेंटर्स ये तीनों के तीनों ही हैं, CSC। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है, इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना, कॉमन सर्विस सेंटर CSC। ठीक है, अभी क्वेश्चन पूछा गया है, कभी इसकी फुल फॉर्म भी आ जाए तो याद कर लेना, CSC की फुल फॉर्म कॉमन सर्विस सेंटर। ठीक है, जिसके अंदर आधार सर्विस, पीडीएस सर्विस और लेबर रजिस्ट्रेशन सर्विस तीनों की तीनों आती है। अब हम आ जाते हैं 24 क्वेश्चन के ऊपर। तो 24 क्वेश्चन क्या है? ऑफिस ऑफ द रजिस्टर जनरल मेंटेन्स रिकॉर्ड फॉर। तो इसका मतलब क्या है कि रजिस्टर जनरल के ऑफिस किसके रिकॉर्ड से रखा रहता है? वो रखा रहता है जन्म और मृत्यु, मतलब कि बर्थ एंड डेथ के रजिस्ट्रेशन से। ठीक है, बर्थ एंड डेथ, तो फर्स्ट ऑप्शन ही है बर्थ एंड डेथ। ठीक है, अब हम आते हैं 25 क्वेश्चन के ऊपर। आधार कार्ड आर इशूड बाय। तो आधार कार्ड कौन इशू करता है? ये तो सबको पता होगा, क्या बोलते हैं? UD, क्या बोलते हैं? UIDI, यही बोलते हैं, यही बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन सेकंड करेक्ट है, यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड ये तो सब आधार कार्ड भरते होंगे तो ये सबको पता ही होगा। एंड यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पैन कार्ड की फुल फॉर्म लिखी हुई है यहाँ पे, परमानेंट अकाउंट नंबर पैन इज इशूड बाय। तो कौन इशू करता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशू करता है। ये तो बहुत ईजी था, सभी कर देंगे ये तो। ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशू करता है ये। 27 क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द पासपोर्ट एंड व्हाई वन नीडेड? सिंपल सा बोला गया कि पासपोर्ट क्या है। तो पासपोर्ट क्या है? ये सिटीजनशिप का लीगल प्रूफ है और इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए जरूरी है, बस यही है। पासपोर्ट में यही होता है, क्योंकि अगर हम इंडिया में घूम रहे हैं तो हमें पासपोर्ट की जरूरत ही नहीं है, अगर हम बाहर जा रहे हैं तो हमें पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वीजा कटवाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है। उसके अंदर लिखा हुआ है इट इज अ लीगल प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप एंड वन इट इज नीडेड इंटरनेशनल विजिट हैव टू बी अ मेड। ठीक है, यही बोला कि अगर हमें विदेश की यात्रा करनी है या बाहर की कोई यात्रा करनी है तो हमारे पास पासपोर्ट जरूर होना चाहिए। ठीक है, वरना इंडिया के अंदर कहीं पे भी घूम लो उसमें पासपोर्ट नहीं लगेगा। ठीक है, अगर अमेरिका के अंदर हो, अमेरिका के अंदर कहीं पे भी घूम लो उसमें पासपोर्ट नहीं लगेगा। ठीक है, अब हम आते हैं 28 क्वेश्चन के ऊपर। पासपोर्ट एंड वीजा सर्विस टू ओवरसी नेशनल एंड फॉरेनर आर प्रोवाइड बाय। इसमें क्वेश्चन का मतलब क्या है? सबसे पहले तो क्वेश्चन में बोला गया कि फॉरेनर को पासपोर्ट एंड वीजा सर्विस कौन देता है? तो वो देता है इंडियन मिशन एंड पोस्ट अबोर्ड। ठीक है, इंडियन मिशन एंड पोस्ट अबोर्ड, तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगेन तो कितनी ज्यादा जरूरी है ये फुल फॉर्म? अब देख लो कि इस फुल फॉर्म से पास हो जाओगे। इसके अंदर अगेन NFSA की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ? थर्ड ऑप्शन। अगेन फुल फॉर्म ABHA स्टैंड फॉर। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगेन फुल फॉर्म ICT की फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। CPU की फुल फॉर्म क्या है? ये सबको पता होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, बच्चों ने हमने बहुत पढ़ी होगी है। ठीक है,
तो क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 33 क्या है, वेब ब्राउजिंग रेफर टू द यूज ऑफ वेब ब्राउजर टू एक्सेस एंड नेविगेट द वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे हम www भी बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर। तो ये बहुत ईजी है, अगर देखना चाहो तो। क्या है, वेब ब्राउजर कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे बहुत देखने की चीज है। माइक्रोसॉफ्ट एज वो भी एक वेब ब्राउजर, या मोजिला फायरबॉक्स वो भी वेब ब्राउजर, या गूगल क्रोम ऑल्सो वेब ब्राउजर। बट MS ऑफिस ही हमारा वेब ब्राउजर नहीं है, ये एक प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर है, ना कि एक वेब ब्राउजर। ठीक है, तो ये ही हमारा है फोर्थ ऑप्शन। अब हम आते अपने 34th क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है द यूज ऑफ रिमोट नेटवर्क टू सॉफ्टवेयर डाटा एंड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। तो कौन करता है ये इसे? इसका मतलब क्या? सबसे पहले तो क्वेश्चन का, इसका क्वेश्चन का मतलब है रिमोट नेटवर्क में डाटा स्टोर करना किसे कहते हैं? इसे हम क्लाउड स्टोरेज कहते हैं। क्लाउड स्टोरेज, तो क्लाउड स्टोरेज किसके अंदर है? सेकंड ऑप्शन के अंदर। तो हमारा सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। 35th क्वेश्चन के ऊपर, तो 35th क्वेश्चन है कि कंप्यूटर वॉज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर। कंप्यूटर का पहली बार यूज किस लिए हुआ था? तो ये हुआ था मिलिट्री एंड साइंटिफिक पर्पस के लिए। तो सबसे पहले यूज इसीलिए कि जब उस टाइम पे कंप्यूटर बहुत ज्यादा ही कॉस्टली थे और रखने के लिए भी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए थी और बहुत बड़ा कमरा चाहिए था और बहुत ज्यादा डाटा भी ले रहा था वो नेटवर्क। तो इस वजह से ये घर में रखने की बात नहीं थी कंप्यूटर उस टाइम पे जब फर्स्ट टाइम यूज किए गए थे। बट फर्स्ट टाइम यूज किए गए थे मिलिट्री एंड साइंटिफिक पर्पस के लिए। 36th क्वेश्चन है व्हाट इज द लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क है कंप्यूटर का ऐसा नेटवर्क जो रिसोर्स शेयर करना और आपस में कम्युनिकेट करने के लिए जुड़ा होता है। ठीक है, तो हमारा इसमें पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, जो जिसमें लिखा हुआ है कि नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर डेटा कनेक्टेड टुगेदर टू शेयर द रिसोर्सेज एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर। ठीक है, तो हमारे अपने 37th क्वेश्चन के ऊपर। तो 37th क्वेश्चन है द डैश इज द नेटवर्क ऑफ फिजिकल थिंग्स एंड वेरिएबल्स एंड अदर आइटम्स enabled with electronic software sensor and connectivity which enables this object to communicate data। सिंपल सा क्वेश्चन में ये पूछा गया फिजिकल थिंग के नेटवर्क को क्या कहते हैं जो डाटा कम्युनिकेट करता है? तो उसे बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में IoT भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हुआ? फर्स्ट। एंड अगेन 38th क्वेश्चन पे आ जाता है। इसके अंदर अगेन फुल फॉर्म पूछी गई है VAR। VAR की फुल फॉर्म क्या है? VAR की फुल फॉर्म है वर्चुअल एंड आर्ग्यूमेंटेड रियलिटी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब हम आ जाते हैं अपने 39th क्वेश्चन के ऊपर, जिसके अंदर अगेन URL की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो फुल फॉर्म कितनी इंपॉर्टेंट है पता ही चल रहा होगा। तो URL की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो क्या है? यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। अब हम आते हैं अपने 40th क्वेश्चन के ऊपर, जो इसमें क्या पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? ठीक है, तो इसमें सारी स्टेटमेंट पढ़नी पड़ेगी। तो सोशल मीडिया आर इंटरएक्टिव टेक्नोलॉजी दैट फैसिलिटेट द क्रिएशन एंड शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज, इंटरेस्ट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन थ्रू वर्चुअल कम्युनिटी एंड नेटवर्क्स। तो इसके अंदर फर्स्ट ही सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड के अंदर देखा कि नॉन इंटरएक्टिव टेक्नोलॉजी, ये करेक्ट ही हो गई, इनकरेक्ट। ठीक है, करेक्ट इनकरेक्ट ही हो गई है तुम्हारी। एंड इसके अंदर फैसिलेट करता है, यहाँ पे तो लिखा हुआ है डू नॉट फैसिलेट। ठीक है, तो देखते ही काट दो। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉन वर्चुअल, बट ये वर्चुअल होती है, वर्चुअल कम्युनिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ही करेक्ट है, हमें इतने पढ़ने की जरूरत ही नहीं होगी, वही सेम तीनों चारों में लिखा हुआ है। ठीक है, वही सेम लिखा हुआ है, बट उसमें नॉट लगा रखा है, नॉन लगा रखा है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ही करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि ये एक इंटरएक्टिव टेक्नोलॉजी है जो इन्फो और आइडिया शेयर करने में मदद करती है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है कि सोशल मीडिया इंटरएक्टिव टेक्नोलॉजी दैट फैसिलिटेट द क्रिएशन, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज, इंटरेस्ट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन थ्रू वर्चुअल कम्युनिटीज एंड नेटवर्क्स। अब हम आते हैं अपने 41 क्वेश्चन के ऊपर। 41 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांस मेथड ऑफ डाटा प्रोटेक्शन। ठीक है, तो कौन सा एडवांस मेथड है डाटा प्रोटेक्शन के लिए? तो वो है डाटा इनक्रप्शन। ठीक है, तो डाटा इनक्रप्शन कहाँ पे है? फर्स्ट ऑप्शन के अंदर है, तो हमारा यही करेक्ट है। अब हम आते हैं अपने 42 क्वेश्चन के ऊपर। तो 42 क्वेश्चन है विच ऑफ नॉट द टाइप ऑफ साइबर अटैक। ठीक है, इसमें से कौन सा टाइप नहीं है साइबर अटैक का? डिस्ट्रप्टिव डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, ये भी एक साइबर अटैक है। मैन
इन द मिडल, ये भी एक साइबर अटैक है। क्लिक जैकिंग, ये भी हमारा एक साइबर अटैक है। तो इसके अंदर क्या है? नन ऑफ दिस, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे ही साइबर अटैक हैं, बट यहाँ पे पूछा गया इट इज नॉट अ टाइप ऑफ, ठीक है। कभी ये नॉट ना देखो और इसके ऊपर क्लिक कर दो, मैन इन द मिडल, क्लिक जैकिंग के ऊपर या तो डिस्टर्ब्ड डिनाइल एंड सर्विस अटैक के ऊपर, बट यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है कि नॉट द साइबर अटैक, बट ये तीनों के तीनों ही साइबर अटैक हैं। तो फिर हमारा आंसर क्या हुआ? नन ऑफ दिस, ठीक है, या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, अबव लिखा है। अब हम आते हैं 43 क्वेश्चन के ऊपर। तो 43 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है, मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन का टाइप नहीं है, ठीक है। तो मल्टीमीडिया कॉन्टेक्स्ट सिर्फ एक फॉर्मेट है, जबकि ऑप्शंस गलत जान के भी टाइप कर देते हैं। इसमें से बोल दिया है, आंसर क्या है? मल्टीमीडिया, क्योंकि मल्टीमीडिया ये हमारा सिर्फ एक फॉर्मेट है, बाकी सारे ऑप्शन गलत जानकारी के टाइप्स हैं, ठीक है, ये सारे गलत हैं, ठीक है, मतलब गलत जानकारी देखते हैं, बट जो मल्टीमीडिया कंटेंट है वो हमें एकदम करेक्ट इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। ये इनकरेक्ट देता है इम्पोस्टर कनेक्ट, फॉल्स कॉन्टेक्स्ट एंड फैब्रिकेटेड कनेक्टेड, ठीक है। तो आंसर क्या हुआ? मल्टीमीडिया कनेक्ट, ठीक है, ये हमारा एक सही इंफॉर्मेशन की जानकारी देता है, ठीक है। तो फिर ये तो सिर्फ हमारा एक फॉर्मेट है, तो आंसर क्या हुआ हमारा? फोर्थ, मल्टीमीडिया कंटेंट। अब हम आते अपने 44 क्वेश्चन के ऊपर। तो 44 क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइबर सिक्योरिटी डू नॉट, ठीक है। तो इस डू नॉट का मतलब क्या है? साइबर सिक्योरिटी में क्या मना नहीं है, क्वेश्चन का मतलब तो ये है। तो पहले पढ़ते हैं। डू नॉट यूज द सेम पासवर्ड इन द मल्टीपल सर्विस, डू नॉट यूज absolute and unsupported operating system, do not install or any periodic software, do not maintain office backup of your critical data। जहां तक ये तीनों सही है, बट जो हमारा फोर्थ है, डू नॉट मेंटेन ऑफलाइन बैकअप ऑफ क्रिटिकल, ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, तो यही हमारा करेक्ट है। अब हम आते अपने 45 क्वेश्चन के ऊपर। तो 45 क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेट इंटीट्यूट, ठीक है। इंटीट्यूट का मतलब क्या होता है? शिष्टाचार इसका मतलब होता है, ठीक है, एटीट्यूड का, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? रूड एंड डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर, ठीक है, रूड एंड डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर, ठीक है, जो कि इंटरनेट एटीट्यूड के खिलाफ है। अब आते हैं 46 क्वेश्चन के ऊपर। तो 46 क्वेश्चन क्या है? गुड डिजिटल डिसिप्लिन में क्या इंक्लूड है? तो इसके अंदर क्या इंक्लूड है? स्क्रीन टाइम को मैनेज करना, ठीक है, मैनेजिंग द स्क्रीन टाइम। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब हम बढ़ जाते हैं अपने 47 क्वेश्चन के ऊपर। तो 47 क्वेश्चन है विच ऑफ दिस इज नॉट द कॉमन वेज टू क्रिएट डिजिटल फुटप्रिंट्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑफलाइन शॉपिंग से डिजिटल फुटप्रिंट्स नहीं बनते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हुआ? थर्ड, ठीक है। बाकी सोशल मीडिया से फुटप्रिंट्स बन जाते हैं, ऑनलाइन सर्चेस से, ऑनलाइन कम्युनिकेशन से, ठीक है, बट ऑफलाइन शॉपिंग से नहीं बनते। क्वेश्चन नंबर 48 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टिप फॉर वेब फॉर्म, मतलब कि वेब फॉर्म के लिए कौन सा सजेस्ट सही नहीं है, सजेशन। तो कौन सा सही नहीं है? वेरीफाई फ्रेंड रिक्वेस्ट, बी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू शेयर, एडजस्ट प्राइवेसी सेटिंग, क्या डू नॉट रिपोर्ट इनएप्रोप्रिएट कंटेंट। तो यही टिप नहीं है, डू नॉट रिपोर्ट इनएप्रोप्रिएट कंटेंट। क्यों? क्योंकि गलत कंटेंट का रिपोर्ट ना करना एक बुरा सुझाव हो सकता है या है भी, ठीक है। तो यही है हमारा। एंड अब हमारे अपने 49 क्वेश्चन के ऊपर। तो 49 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेफ ब्राउजिंग प्रैक्टिस। तो कौन सी सेफ ब्राउजिंग प्रैक्टिस है? तो सेफ ब्राउजिंग प्रैक्टिस है अवॉइडिंग सुस्पिशियस वेबसाइट, ठीक है, मतलब कि सस्पिशियस वेबसाइट से बचना चाहिए हमें, ठीक है। तो ये एक सेफ ब्राउजिंग प्रैक्टिस है, ठीक है, क्योंकि ये जो है यूजिंग सस्पिशियस वेबसाइट, ये भी क्योंकि हमें यूज ही नहीं करनी चाहिए, तो ये अवॉइड करनी चाहिए। एंड नॉट वेरीफाई वेबसाइट सिक्योरिटी, ठीक है, एंड डू नॉट अपडेट द सॉफ्टवेयर एंड एंटीवायरस प्रोग्राम अपडेटिंग, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है? अवॉइडिंग सस्पिशियस वेबसाइट। अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, बट लास्ट इज नॉट द लिस्ट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइबर क्राइम ऑफेंस, ठीक है। इसके ऑप्शंस हैं
तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि कौन सा साइबर क्राइम ऑफेंस नहीं है, ठीक है। हैकिंग विद कंप्यूटर सिस्टम, ये एक साइबर क्राइम है। पब्लिकेशन ऑफ फ्रॉडमेंट पर्सन, ये भी एक साइबर क्राइम है। टेम्परिंग विद द कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट, ये भी एक साइबर क्राइम है। एंड फोर्थ क्या है, पब्लिशिंग इन्फॉर्मेशन विच इज नॉट ऑफेंस इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, तो ये एक साइबर क्राइम नहीं है, क्योंकि एक ऐसी जानकारी पब्लिश करना जो ऑफेंस असली ना हो वो क्राइम नहीं है, ठीक है। तो इसका खत्म हो चुके हैं अभी ये, ठीक है। ये जून 2025 का ये पूरा हमने बहुत अच्छे से किया है। एंड लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो से करना, और बताना कमेंट के अंदर कि और कौन कौन से चाहिए आपको, कौन कौन से सब्जेक्ट के चाहिए। एंड इसमें हमने दोनों के दोनों ही कवर किए हैं, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में बताने की कोशिश करी है। एंड जो इसका ऑप्शन होगा हिंदी का वही इंग्लिश का भी होगा, और जो हिंदी का ऑप्शन होगा वही इंग्लिश का भी होगा, क्योंकि सेम ही क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो से करना, एंड कमेंट के अंदर बताना कि अब और कौन से चैप्टर लेके आए। तो राधे राधे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।